जेडीयू ने किसी मंत्रालय की मांग की है, चाहे वो वित्त हो, रेलवे हो या कोई भी मंत्रालय, क्योंकि सरकार का गठन होने वाला है। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। दो महत्वपूर्ण विषय है, वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी पर जेडीयू का क्या मत होगा? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन कर चुके हैं। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना चाहिए। सर, अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। सर, जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की मैंने बात बता दिया, करेंगे कोई क्या? प्री कंडीशन अमेंडमेंट की बात करेंगे सर या हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब इंडिया हम सजेशंस देते रहे हैं। चलिए सर, विरोध जारी है। अग्निवीर योजना में अग्निवीर योजना को लेकर के जनता ने रिजनमेंट दिखाया। हम चाहते हैं जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उस पर बहस हो। चलो, ये सब मुद्दा अगर कोई उठाए हैं तो व्यक्तिगत कुछ उठाए होंगे। रही बात एक कॉमन मुद्दा है, ये चीज़ जब एनडीए के बैठक में हम लोग सभी लोग बैठेंगे, उस पर इस पर विचार किया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है अभी के संदर्भ में। मेरा समझ में है कि अगर कुछ कहना भी है तो बैठक है, 7 तारीख को भी बैठक होने वाली है, वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी। या कल ही इसकी चर्चा होनी चाहिए थी जिस बैठक में हम लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चर्चाएँ हुई है ये उचित नहीं है मेरी समझ से। सर, एक और मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, यूसीसी को लेकर भी जेडीयू का बयान आया है कि उसके स्टेक होल्डर्स हैं उस पर, और दूसरा बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर। अग्निवीर के बारे में मेरा जो स्टैंड है वही यूसीसी के बारे में स्टैंड है। कोई भी चीज़ को व्यक्तिगत पार्टी, सिंगल पार्टी को उठाने का मेरा समझ में नहीं है। ये गठबंधन धर्म के विपरीत जाता है। जो भी बातें होनी चाहिए एनडीए की बैठक हो, उसमें ये बातें होनी चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि जो विपक्ष है वो लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाल रहा था, तो क्या लगता है कि अब स्थिति बिल्कुल क्लियर है? विपक्ष की जो अफवाह है उनमें कोई डोरा नहीं डाला जा रहा है। कल की बैठक में हम लोगों ने देखा कि यही दोनों आदमी सबसे पहले प्रपोज किए, सेकंड किए कि हाँ साहब, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी पुनः चुने जाएं। और राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव दिया, जिसका सेकंड बाबू ने किया, चंद्रबाबू नायडू ने, सेकंड किया नीतीश कुमार जी ने, और बारी बारी से सभी एनडीए के नेताओं ने समर्थन दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर इससे इतर कोई बात की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, ये खबरें भी आ रही हैं मंत्रालय मांगे जा रहे हैं। इधर डेप्यूटी स्पीकर की मांग टीडीपी ने की है, मंत्रालय इम्पोर्टेंट मांगे हैं। तो क्या ये इस तरह से अभी इस पर चर्चा किया जाना? इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं। मैं उतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हूं राजनीतिक दृष्टिकोण से। ये हायर अप्स की बात है, ये नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के जो स्टॉलवर्ड्स हैं ये इस बात को समझेंगे। ये सब कपोकल्पित कहानियाँ है।
अग्निवीर में झूठवीर बहुत ज्यादा गलत प्रचार झूठवीर ने किया। अग्निवीर में क्या है, ये तो विश्व की कई देशों में होता है। अग्निवीर में कोई अपमान है क्या? अगर हम अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, उसमें से 25% लोगों को फिर हमारे सैन्य दल में रखा जाता है, उसमें जो ट्रेन हुए, ये एक तरह से मुफ्त में एजुकेशन है। जब आप काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं, उसके बाद यही लोग पुलिस में, सुरक्षा के बाकी दलों में जा सकते हैं। तो मुझे नहीं समझा कि ये अग्निवीर, ये एक झूठे वीर ने इसको बदनाम कर दिया। अग्निवीर यानी ये हमें मैदान में प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए जिसको इच्छा है, वो कहीं जबरदस्ती है क्या? अग्निवीर में किसी को जबरदस्ती की है क्या कि नहीं नहीं आपके बेटे को भेजना चाहिए, आपने आना चाहिए? ऐसा तो नहीं है भाई। देखिए, गलती कहीं ना कहीं तो हुई है, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा अभी ये सरकार बनाने की गहमा गहमी से हम लोग थोड़ा सा फारिग हो जाए। मुझे लगता है पूरा एनडीए बैठेगा, हम लोगों के पास भी जानकारी है कि इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था, इसको बेहतर किया जा सकता था। ये पूरी चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा और उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करके 2029 के लिए पुनः एक नए लक्ष्य के साथ हम लोग तैयार होंगे। भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुक्रा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी बात है।